आपका उस चैनल पर वापस स्वागत है जहां हम जटिल वित्तीय विचारों को व्यावहारिक पाठों में सरल बनाते हैं जिन्हें कोई भी लागू कर सकता है। आज हम थॉमस जे. स्टैनली और विलियम डी. डैंको द्वारा लिखित दी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में गहराई से उतर रहे हैं। यह पुस्तक अमेरिका के असली करोड़पतियों की आदतों और विशेषताओं को उजागर करती है, और मेरा विश्वास करें, यह शायद वह नहीं है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अधिकांश करोड़पति आलीशान घरों में नहीं रहते हैं, महंगी कारों में नहीं चलते हैं या अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करते हैं। इसके बजाय वे साधारण जीवन जीते हैं, चुपचाप धन संचय करते हुए अपने पैसे के साथ अनुशासित रहते हैं। यह एक वास्तविकता जांच है जो धन और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में आपकी सोच को बदल सकती है। जब आप करोड़पति के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ऐसी छवि आती है जो किसी हवेली में रहती है, याट का मालिक है या दुनिया भर में जेट से यात्रा करती है। लेकिन जैसा कि स्टैनली और डैंको के शोध से पता चलता है, ज्यादातर करोड़पति ऐसी जीवन शैली नहीं जीते हैं। वास्तव में उनमें से कई आपके पड़ोस में रहते हैं, वे आपके पड़ोसी हैं, वे पुरानी कारों से चलते हैं और वे उन्हीं दुकानों से खरीदारी करते हैं जहां आप जाते हैं। असली करोड़पति अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करते, वे इसे समय के साथ रणनीतिक और लगातार बनाते हैं। और यहां एक बात है, कई लोग जो अमीर दिखते हैं, बड़े घरों में रहते हैं और लग्जरी कारों से चलते हैं, वास्तव में वे बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, बिल्कुल भी अमीर नहीं हैं। आज के वीडियो में हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के मुख्य सिद्धांतों का पता लगाने जा रहे हैं, जो लोगों को स्थायी धन बनाने में मदद करने वाली आदतों और व्यवहारों को तोड़ते हैं। हम सीखेंगे कि सच्चे करोड़पति पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, वे कैसे निवेश करते हैं और वे बिना बड़ी आय के वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करते हैं। चाहे आप अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर रहे हों या अपने भविष्य को सुरक्षित करने के तरीके खोज रहे हों, ये सबक धन के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। यह जानने के लिए तैयार हैं कि अगले दरवाजे के करोड़पति ने यह कैसे किया। आइए इसमें गोता लगाएं। चलिए, करोड़पति होने का क्या मतलब है, इस मिथक को तोड़कर शुरू करते हैं। हम में से अधिकांश लोग यह सोचने के लिए तैयार हैं कि अमीर होने का मतलब एक शानदार असाधारण जीवन जीना है, हवेली, स्पोर्ट्स कार, डिजाइनर कपड़े और महंगी छुट्टियां हो। लेकिन वास्तविकता, जैसा कि दी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में बताया गया है, इससे बहुत दूर है। अधिकांश करोड़पति साधारण जीवन जीते हैं, वे साधारण घरों में रहते हैं, पुरानी कारों में चलते हैं और सामाजिक स्थिति पर वित्तीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग अमीर दिखते हैं और जो वास्तव में अमीर हैं, उनके बीच क्या अंतर है? यह सब एक बात पर निर्भर करता है, आप कितना बचाते हैं और कितना निवेश करते हैं। कई लोग जो बाहर से अमीर दिखते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, नई कार चलाते हैं और बड़े घरों में रहते हैं, अक्सर तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं। वे अपनी कमाई का लगभग हर डॉलर अपनी जीवन शैली को बनाए रखने में खर्च कर देते हैं। दूसरी ओर, सच्चे करोड़पति खर्च करने से ज्यादा बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि धन का मतलब दिखावा नहीं है, यह वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने और समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में है। यहां सबक बहुत शक्तिशाली है। करोड़पति बनने के लिए आपको लाखों कमाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने पैसे के साथ अनुशासित होने की जरूरत है। पड़ोस के करोड़पति बड़ी आय के जरिए वित्तीय स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि लगातार अपनी क्षमता से कम खर्च करके और अपनी बचत का निवेश करके प्राप्त करते हैं। यह अल्पकालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। अब आइए करोड़पतियों में पाई जाने वाली 7 प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालें। ये आदतें और व्यवहार जादुई नहीं हैं, ये व्यावहारिक हैं और कोई भी इन्हें अपना सकता है। स्टैनली और डैंको ने पाया कि ये 7 विशेषताएं ज्यादातर करोड़पतियों में आम हैं, चाहे उनका पेशा या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आइए इन्हें अलग अलग करके देखें। पहली विशेषता यह है कि करोड़पति लगातार अपनी क्षमता से कम खर्च करते हैं।
ये शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत है। वे जो भी डॉलर कमाते हैं उसे खर्च करने के बजाय अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाने और निवेश करने के बारे में सोचते हैं। यह अभाव के बारे में नहीं है, यह पैसे के साथ समझदारी से चुनाव करने के बारे में है। अपनी क्षमता से कम खर्च करके वे एक वित्तीय कुशन बनाते हैं जो समय के साथ बढ़ता है, जिससे उन्हें लगातार धन अर्जित करने में मदद मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे सिर्फ बचत के लिए किफायती जीवन जीते हैं। इसका मतलब है कि वे संसाधनों को उन चीजों में निवेश करने के लिए मुक्त कर रहे हैं जिनका मूल्य बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, एक नई कार पर $50,000 खर्च करने के बजाय वे $20,000 में एक विश्वसनीय पुरानी कार खरीद सकते हैं और शेयर बाजार में अंतर का निवेश कर सकते हैं, जहां समय के साथ यह बढ़ सकता है। यह सरल निर्णय भविष्य में भारी वित्तीय वृद्धि का कारण बन सकता है। करोड़पति अपने समय, ऊर्जा और धन का प्रबंधन करने में विशेषज्ञ होते हैं। वे उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनकी संपत्ति को बढ़ाएंगी, जैसे कि बजट बनाना, निवेश के बारे में सीखना और व्यवसाय बनाना। वे ध्यान भटकाने वाली चीजों और ऐसी गतिविधियों से बचते हैं जो उनके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों में योगदान नहीं देती हैं। यह दक्षता उन्हें अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने और अपनी संपत्ति को बढ़ाने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, एक करोड़पति हर हफ्ते अपने बजट की समीक्षा करने, अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित करने या नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करने में समय बिता सकता है। वे समझते हैं कि समय एक मूल्यवान संसाधन है और वे इसका उपयोग वित्तीय विकास करने के लिए करते हैं। अपने समय और पैसे को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जोड़कर वे सुनिश्चित करते हैं कि हर कार्य उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता के करीब ले जाए। करोड़पति और औसत व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता है। करोड़पति अमीर दिखने की तुलना में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में अधिक परवाह करते हैं। उन्हें दिखावा करने या जोन्स के साथ बने रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। उनका लक्ष्य स्वतंत्रता है, वित्तीय तनाव से मुक्ति, अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता और पैसे की चिंता किए बिना जीवन का आनंद लेने की स्वतंत्रता। वे समझते हैं कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति से नहीं आती है, बल्कि आराम से और अपनी शर्तों पर जीने के लिए वित्तीय सुरक्षा होने से आती है। यह एक मानसिकता परिवर्तन है, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करने से लेकर वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने तक। एक ऐसा वित्तीय सुरक्षा जाल बनाना जो लंबे समय तक चले। करोड़पति अपनी संपत्ति बढ़ाने के अवसरों को पहचानने में कुशल होते हैं, चाहे वह शेयर बाजार, रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना हो। वे जानते हैं कि समय के साथ मूल्य में वृद्धि करने वाले अवसरों की पहचान कैसे करें। वे भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए शोध, ज्ञान और धैर्य का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगले बड़े रुझान का पीछा करने के बजाय वे एक किराए की संपत्ति में निवेश कर सकते हैं जो स्थिर नकदी प्रवाह प्रदान करती है और समय के साथ बढ़ती है। या वे मजबूत विकास क्षमता वाली अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। ये अवसर तुरंत संतुष्टि नहीं ला सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में वे महत्वपूर्ण धन संचय की ओर ले जाते हैं। कई करोड़पति ऐसे करियर चुनते हैं जो वित्तीय स्थिरता प्रदान करते हैं और उन्हें बचत और निवेश करने की अनुमति देते हैं, जबकि कुछ कानून या चिकित्सा जैसे व्यवसायों में उच्च आय वाले हैं। कई ऐसे व्यवसाय के मालिक या पेशेवर हैं जो ग्लैमरस नहीं लग सकते हैं, लेकिन वित्तीय सुरक्षा और समय के साथ धन संचय करने की क्षमता प्रदान करते हैं। आम धारणा के विपरीत, अमीर बनने के लिए आपको उच्च वेतन वाली नौकरी की आवश्यकता नहीं है। करोड़पति ऐसे करियर चुनते हैं जो उन्हें लगातार बचत और निवेश करने की अनुमति देते हैं। वे स्थिति से अधिक स्थिरता और विकास को प्राथमिकता देते हैं। यह उन्हें अप्रत्याशित आय की दया पर निर्भर हुए बिना लगातार धन अर्जित करने की अनुमति देता है। वित्तीय सफलता अक्सर एक टीम प्रयास होती है और करोड़पति वित्तीय रूप से जिम्मेदार साथी होने के महत्व को जानते हैं। कई करोड़पति ऐसे व्यक्ति से विवाहित होते हैं
जो पैसे के बारे में उनके मूल्यों को साझा करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बचत, बजट और निवेश के महत्व को समझता है। साथ में वे एक ऐसा घर बनाते हैं जो धन अर्जित करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। एक ऐसा जीवन साथी होना जो आपके वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करता है, धन अर्जित करने में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। जब दोनों साथी वित्तीय रूप से एक ही पृष्ठ पर होते हैं तो बजट पर टिके रहना, कर्ज से बचना और साथ में अपनी बचत बढ़ाना बहुत आसान होता है। आखिरकार करोड़पति अपने वित्तीय ज्ञान को अपने बच्चों को देते हैं। वे समझते हैं कि धन निर्माण एक बहुपीढ़ीगत प्रक्रिया है और वे अपने बच्चों को वित्तीय अनुशासन का महत्व सिखाते हैं। उन्हें यह सिखाना शामिल है कि कैसे बचत करें, निवेश करें और अपनी क्षमता से कम खर्च करें, जैसा कि उन्होंने किया था। इन मूल्यों को कम उम्र में ही सिखाकर वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चे परिवार की वित्तीय स्वतंत्रता की परंपरा को आगे बढ़ाए। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से सबसे बड़ी सीखों में से एक है धन और आय के बीच के अंतर को समझना। बहुत से लोग दोनों को भ्रमित करते हैं, यह सोचकर कि उच्च आय स्वचालित रूप से आपको अमीर बनाती है। लेकिन वास्तव में धन इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितना रखते हैं और कितना बढ़ाते हैं। यहां एक आदर्श उदाहरण है। आप सालाना $3 लाख कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे विलासिता की वस्तुओं, छुट्टियों और महंगी कारों पर खर्च करते हैं तो आप धन नहीं बना रहे हैं, आप बस पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरी ओर कोई व्यक्ति जो मामूली आय कमाता है, मान लीजिए सालाना $66,000, जो उस आय का एक हिस्सा बचाता है और निवेश करता है, वह समय के साथ महत्वपूर्ण धन बना सकता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना बचाते हैं, निवेश करते हैं और बढ़ाते हैं। धन को एक पेड़ के रूप में सोचें जो समय के साथ बढ़ता है। जितना अधिक आप इसे पानी देंगे, बचत और निवेश करके यह उतना ही अधिक बढ़ेगा। यह रातों रात नहीं होता है, लेकिन निरंतरता के साथ आपका धन बढ़ता जाएगा और अंततः आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। वित्तीय स्वतंत्रता की यही कुंजी है, अपने पैसे को अपने लिए काम करने देना, न कि इसके विपरीत। चलिए कर्ज के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा विषय जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। करोड़पति समझते हैं कि कर्ज को समझदारी से कैसे प्रबंधित किया जाए और यह धन बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्ज या तो एक उपकरण हो सकता है या एक जाल। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इस बात पर प्रकाश डालता है कि करोड़पति किस तरह से खराब कर्ज को कम करते हैं, जबकि अच्छे कर्ज का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। सबसे पहले, खराब कर्ज क्या है? यह एक ऐसा कर्ज है जो आपको बिना किसी वित्तीय लाभ के पैसे खर्च करवाता है। क्रेडिट कार्ड कर्ज, उच्च ब्याज वाले अर्न और मूल्य में गिरावट वाली चीजें खरीदने के लिए पैसे उधार लेना, ये खराब कर्ज के उदाहरण हैं। करोड़पति खराब कर्ज से महामारी की तरह बचते हैं। वे क्रेडिट कार्ड बैलेंस नहीं रखते हैं या विलासिता की वस्तुओं के लिए आरण नहीं लेते हैं। वे जानते हैं कि ब्याज में चुकाया गया हर डॉलर $1 है जिसे बचाया या निवेश किया जा सकता था। दूसरी तरफ, अच्छा आरण वह आरण है जो आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, निवेश संपत्ति खरीदने के लिए बंधक लेना या व्यवसाय में निवेश करने के लिए उत्तोलन का उपयोग करना। करोड़पति अच्छे आरण का रणनीतिक रूप से उपयोग करते हैं। वे ऐसी संपत्तियों में निवेश करने के लिए पैसे उधार लेते हैं जो समय के साथ बढ़ेंगी, जिससे उन्हें नकदी प्रवाह और पूंजीगत लाभ मिलेगा। मुख्य अंतर यह है कि खराब आरण आपकी संपत्ति को खत्म कर देता है, जबकि अच्छा आरण आपको इसे बढ़ाने में मदद करता है। करोड़पति समझते हैं कि आरण का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। वे उधार लेने की लागत को कम करते हैं, उच्च ब्याज वाले आरण को जल्दी से चुकाते हैं और केवल तभी आरण लेते हैं जब यह सकारात्मक रिटर्न देगा। आरण को बुद्धिमानी से प्रबंधित करके वे अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं और इसे बढ़ाते रहते हैं। संपत्ति बनाना केवल संख्याओं के बारे में नहीं है,
यह मानसिकता के बारे में भी है। करोड़पति अधिकांश लोगों की तुलना में पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। कई लोगों की मानसिकता कमी की होती है। उनका मानना है कि कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता। करोड़पतियों की मानसिकता बहुतायत की होती है। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट निर्णयों के माध्यम से वे हमेशा अधिक धन बना सकते हैं। यह बहुतायत मानसिकता धन निर्माण की कुंजी है। सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय करोड़पति अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समझते हैं कि पैसा एक साधन है, यह ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना या जमा करना चाहिए। वे सोच समझकर जोखिम उठाने, खुद में निवेश करने और चक्रवृद्धि वृद्धि की शक्ति में विश्वास करने के लिए तैयार रहते हैं। यह मानसिकता परिवर्तन उन्हें उन लोगों से अलग करता है जो लगातार वित्तीय तनाव में रहते हैं। करोड़पति विलंबित संतुष्टि के महत्व को भी समझते हैं। जबकि अन्य लोग तत्काल विलासिता पर पैसा खर्च कर सकते हैं, करोड़पति प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अल्पकालिक संतुष्टि पर दीर्घकालिक धन को प्राथमिकता देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक अनुशासन उन्हें बेहतर वित्तीय विकल्प बनाने, लगातार बचत करने और भविष्य के लिए निवेश करने की अनुमति देता है। यह केवल मितव्ययी होने के बारे में नहीं है, यह कुछ स्थायी बनाने के लिए धैर्य और दूरदर्शिता रखने के बारे में है। करोड़पति जानते हैं कि बजट बनाना धन बनाने के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। बजट आपको अपने पैसे पर नियंत्रण देता है, जिससे आप देख सकते हैं कि यह कहां जा रहा है और आवश्यकता अनुसार समायोजन कर सकते हैं। बजट के बिना अधिक खर्च करना, आरण जमा करना और अपने वित्तीय लक्ष्यों को भूल जाना आसान है। बजट को एक रोडमैप के रूप में सोचें। यह आपको अपने खर्च की योजना बनाने, बचत को प्राथमिकता देने और अधिक खर्च और आरण के नुकसान से बचने में मदद करता है। बजट पर टिके रहने से करोड़पति यह सुनिश्चित करते हैं कि हर डॉलर का बुद्धिमानी से उपयोग किया जा रहा है, चाहे वह बचत, निवेश या जीवन यापन के खर्चों के लिए हो। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, बजट प्रतिबंध के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में है। यह आपको अपने पैसे को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है। बजट बनाने से करोड़पति अप्रत्याशित के लिए योजना बना सकते हैं। वे आपातकालीन निधि बनाते हैं, भविष्य के खर्चों के लिए बचत करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे कभी भी वित्तीय आश्चर्यों से अचंभित न हों। यह वित्तीय अनुशासन ही उन्हें ट्रैक पर रखता है, तब भी जब जीवन उन्हें मुश्किलों में डालता है। धन निर्माण का एक और मुख्य सिद्धांत मितव्ययिता है, लेकिन स्पष्ट रूप से बता दें कि मितव्ययिता का मतलब कंजूस होना नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसे के साथ सोच समझकर, जानबूझकर चुनाव करना। करोड़पति मितव्ययी होते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि बचाया गया हर डॉलर एक डॉलर है जिसे निवेश करके बढ़ाया जा सकता है। मितव्ययिता का मतलब अभाव नहीं है, यह आपके पैसे का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के बारे में है। करोड़पति उन चीजों पर पैसा बर्बाद नहीं करते हैं जिनका मूल्य कम हो जाता है, जैसे कि आकर्षक कारें या महंगे गैजेट। इसके बजाय वे ऐसी गुणवत्तापूर्ण खरीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। उदाहरण के लिए, वे एक नई लग्जरी मॉडल के बजाय एक विश्वसनीय पुरानी कार खरीद सकते हैं और बचत का निवेश कर सकते हैं। मितव्ययिता जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली हुई है, चाहे वह किराने का सामान हो, कपड़े हों या मनोरंजन। करोड़पति विलासिता से ज्यादा मूल्य को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि आज स्मार्ट विकल्प चुनने से उन्हें भविष्य में ज्यादा वित्तीय आजादी मिलेगी। और आखिरकार, वह आजादी किसी भी अल्पकालिक विलासिता से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से क्या सीख सकते हैं? मुख्य बात यह है कि धन का निर्माण करना बहुत ज्यादा आय अर्जित करने या शानदार जीवन शैली जीने के बारे में नहीं है। यह आपके साधनों से कम खर्च करने, लगातार बचत और निवेश करने और स्मार्ट वित्तीय विकल्प बनाने के बारे में है। कोई भी व्यक्ति इन आदतों को अपनाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। याद रखें, धन का मतलब यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितना रखते हैं और कितना बढ़ाते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके
आप एक मजबूत वित्तीय आधार बना सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता के साथ आने वाली स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट डोर मिलियनेयर असाधारण नहीं है, वे बस सरल प्रभावी आदतों का पालन करते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खुद को बेहतर बनाने के लिए और अधिक टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगली बार मिलेंगे।